Hello dear students, how are you all? Hope you all are fine in your home doing the given work and just asking about your queries also, because if you are focusing on your study, so definitely you are having some queries. Only the some very few students are asking about the queries. So firstly I want to just discuss about some previous topic. ठीक है, firstly I just clarify the difference between the different aspects of a self. ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं द फर्स्ट टर्म जिसके बारे में मुझसे क्वेरी करी गई थी. दैट वन इज़ अ सेल्फ कंसेप्ट. सेल्फ कंसेप्ट, सेल्फ मीन्स हम खुद, कंसेप्ट मतलब हमारा खुद को लेके क्या नज़रिया. इन अ सेम मैनर इफ आई डिस्क्राइब द टर्म सेल्फ कंसेप्ट, इट मे बी सिंपल. अगर आपको किसी के सेल्फ कंसेप्ट के बारे में पता करना है तो आप उससे उसके बारे में पूछिए. इफ़ यू वांट टू ask about this, you are just eager to know about the self concept of a individual, you ask about himself or herself. किसी भी टॉपिक को लेके, किसी भी कंसर्न को लेके जो भी उसका परसेप्शन होता है वो उसका सेल्फ कंसेप्ट होता है. ठीक है, सेल्फ कंसेप्ट का मतलब है मेरे जो किसी टॉपिक को, किसी भी चीज़ को लेके जो मेरे आइडियाज़ हैं, जो मेरे एट्रीब्यूशन है, वो मेरा सेल्फ कंसेप्ट है. स्टडी को लेके, एक टॉपिक हम स्टडी लेते हैं सेल्फ कंसेप्ट को समझने के लिए. स्टडी को लेके मेरा क्या परसेप्शन है, या फिर मेरा एट्रीब्यूशन क्या है स्टडी को लेके, या फिर मेरी वे ऑफ थिंकिंग क्या है, मेरे आइडियाज़ क्या है टूवर्ड्स द स्टडी. इट इज़ माई सेल्फ कंसेप्ट. और इफ़ आई आस्क टू यू द स्टूडेंट्स की येस यू टेल मी अबाउट योर सेल्फ कंसेप्ट, you just tell me about the study, you in which one manner you are taking the study. Definitely the each and every student will give a different answer. Why? Because it's your own self concept about any topic, any place, anything, whatever the thing you are having the self concept according to the your ideas, we can say your attribution, आपकी जो क्वालिटीज़ है उन सबको लेके जो भी आपका एक नज़रिया है या फिर जो भी आप सोचते हैं वो सब क्या है, आपका सेल्फ कंसेप्ट ही तो है. क्लियर? द सेकेंड टर्म वी विल डिस्कस, दैट वन इज सेल्फ एस्टीम. सेल्फ एस्टीम इज़ अ वैल्यू जजमेंट अबाउट योर सेल्फ. आप अपने बारे में क्या वैल्यू जजमेंट करते हैं? आई एम अ गुड राइटर, आई एम अ गुड पोएट, आई एम अ गुड डांसर, आई एम अ गुड प्लेयर. इन ईच एंड एवरी कैटेगरी ऑफ अ एट्रीब्यूशन, वट एवर यू आर थिंकिंग अबाउट यू, वट एवर यू आर जजिंग अबाउट यू, आपका क्या जजमेंट है? मैं बहुत अच्छा लिखती हूँ, आप लिखते हैं या नहीं है, इट इज़ अनदर मैटर. हम इसको अलग कर रहे हैं. मैंने पूछा आपकी सेल्फ इस्टीम. अगर मैं आपसे पूछूंगी कि यस बेटा ऑन नेक्स्ट वीक आई विल टेक अ टेस्ट, ठीक है, हाउ मेनी ऑफ यू आर जस्ट डूइंग स्टडी नाउ डेज? सो डेफिनेटली ओनली फ्यू स्टूडेंट विल से द यस मैम वी आर रेडी. वो जो यस मैम कहेंगे ना, उसमें से भी कुछ बच्चों ने स्टडी करी होगी, कुछ ने नहीं करी होगी, बट बाकी जो यस बोल रहे हैं और उन्होंने स्टडी नहीं करी, उनका सेल्फ एस्टीम अपनी स्टडी को लेके हाई है. यही तो है अब आपका वैल्यू जजमेंट. ठीक है. इन अ सेम मैनर वैल्यू जजमेंट ऑफ अ पर्सन अबाउट हर सेल्फ और हिमसेल्फ इज नोन एज अ यस सेल्फ एस्टीम. सेकेंड टर्म मुझसे पूछा था सेल्फ एफिकेसी. नाउ यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द सेल्फ कंसेप्ट, सेल्फ एस्टीम. देखो ये ईच एंड एवरी जो भी हम एस्पेक्ट्स की बात कर रहे हैं सब कुछ सेल्फ को समझाने के लिए ही है. आइदर द सेल्फ कंसेप्ट और द सेल्फ एस्टीम और द सेल्फ एफिकेसी. ठीक है, ईच एंड एवरी टर्म इज रिलेटेड टू सेल्फ और वी आर डिस्क्राइबिंग हेयर दीज टर्म्स टू अंडरस्टैंड द टर्म सेल्फ. बिकॉज इफ यू विल अंडरस्टैंड द टर्म सेल्फ, डेफिनेटली यू विल अंडरस्टैंड द पर्सनैलिटी. पर्सनालिटी में यही सारी चीज़ें तो हैं. आपकी सेल्फ एस्टीम कैसी है, आपकी सेल्फ एफिकेसी कैसी है. ठीक है, सो दीज टर्म्स, सो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि ओनली द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिफरेंट. बाकी सब कुछ तो सेल्फ के बारे में ही है ना.
तो सिमिलैरिटीज़ भी तो होंगी यहाँ पे, खुद ही को लेकर तो सारी बातें हो रही हैं। इन द सेकेंड टर्म हम बात कर रहे हैं, मुझसे पूछा था क्या था वो टर्म, सेल्फ एफिकेसी। सेल्फ एफिकेसी की मीनिंग क्या है? वी कैन से द सेल्फ एफिकेसी इज अ पर्सन्स बिलीव्स। देखो डिफ्रेंशिएट करना है यहाँ पे सेल्फ स्टीम एंड सेल्फ एफिकेसी की। आपका बिलीव है और यू व्हाट यू आर थिंकिंग कि आपके लाइफ में जितनी भी चीज़ें हो रही हैं उसके लिए उसमें आपका कंट्रोल है, या फिर वो सारी चीज़ें आपके लक और फेथ पे डिपेंड करती हैं। एक एग्जांपल दे रही हूँ, एग्जामिनेशन और योर टेस्ट और एनी टाइप ऑफ कंपटीशन, आपको क्या लगता है? व्हाट यू आर थिंकिंग, इट्स योर ओन पर्सपेक्टिव, ठीक है, इट्स योर ओन पर्सपेक्टिव अबाउट यू कि ये जो मैंने करा ना ये इसलिए हुआ क्योंकि बाकी बच्चे अच्छे नहीं थे, या फिर हमेशा मेरे साथ ऐसा ही होता है। व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट यू, आपके साथ कुछ एक पर्टिकुलर आपका लाइफ इवेंट हुआ, कोई भी चीज़ हुई, एनीथिंग, अभी हम सिंपल ही लेते हैं, टेस्ट लेते हैं, एग्ज़ाम्स लेते हैं, तो आपके जो आउटकम्स हैं उसको आप कंट्रोल कर सकते हो, या फिर वो आपके लक और फेथ पे डिपेंड करते हैं। ये है आपकी सेल्फ एफिकेसी, ठीक है। सेल्फ स्टीम में आप अपना वैल्यू जजमेंट दे रहे थे अपने बारे में, ठीक है। आपका अपने बारे में वैल्यू जजमेंट कैसा होगा? व्हेन यू आर टू मच पॉजिटिव टूवर्ड्स एनी टास्क, एनी वर्क, एनीथिंग, इट मीन्स you are having a high self-esteem. If you will say, yes ma'am, I will got the 90% marks in my psychology examination, यहाँ पे आपकी सेल्फ स्टीम हाई है। और जहाँ पे आप करके दिखा रहे हैं, आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, आप उनको कंट्रोल कर सकते हो, या फिर जो हो रहा है उसको फेथ और अपने लक और फेथ पे छोड़ रहे हो, फैक्टर्स पे छोड़ रहे हो, ये इन एक्सटर्नल फैक्टर्स पे, तो ये आपकी सेल्फ एफिकेसी है। फाइन, हेयर आई डिस्क्राइब द 3 टर्म्स, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ एफिकेसी and a self control, efficacy and a self esteem. Fine, still you have any confusion, so you can freely ask to me. And in our last video we discussed about the term concept of personality. Hope so all of you write down on your notebook also the term concept of personality, कहाँ persona word से start हुआ, उस word का क्या meaning है, आगे उसको कैसे use करा गया, ठीक है। Now the different approaches of a personality, अब हम थ्योरी के पार्ट पे आ गए, ठीक है। अप्रोचेस पर्सनालिटी की स्टडी को लेके क्या क्या हुई हैं, हम बेसिक 2 अप्रोचेस पे बात करेंगे, टाइप अप्रोचेस पे बात करेंगे एंड देन द ट्रेड अप्रोचेस। फाइन, फर्स्टली आई विल टेल अबाउट द टाइप अप्रोचेस। यहाँ पे हम पर्सनालिटी का डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं अप्रोचेस के अकॉर्डिंग। फर्स्ट जो टाइप अप्रोचेस में जिन साइकोलॉजिस्ट ने टाइप के अकॉर्डिंग, पर्सनालिटी के टाइप के अकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन दिया, फर्स्टली हम उन पे डिस्कस करेंगे। हम स्टार्टिंग करेंगे, ग्रीक फिजिशियन थे हिपोक्रेट्स, उन्होंने पर्सनालिटी को उन्होंने क्या करा, डिफरेंट टाइप टिपोलॉजी में क्लासिफाइड करा। फाइन, हिपोक्रेट्स ने का जो बेस था पर्सनालिटी को, पार्ट्स, पर्सनालिटी के डिफरेंट पार्ट्स बताने का, उनका जो मेन कंसेप्ट था वो था यस द फ्लूट और अ ह्यूमर। उन्होंने लोगों को जो अलग अलग टिपोलॉजी में बताया, उनका जो बेस था पर्सनालिटी का वो था फ्लूट और अ ह्यूमर, बस इतना ही है। हिपोक्रेट्स ने जो फोकस करा, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द थ्योरीज वी आर अनेबल टू डू चेंजेस इन दैट वन थ्योरीज। सो फ्रॉम द स्टार्टिंग जहाँ पे हम हिपोक्रेट्स की बात कर रहे हैं, जो एक ग्रीक फिजिशियन थे, उन्होंने डिफरेंट टिपोलॉजी उन्होंने प्रपोज करी, टिपोलॉजी ऑफ अ पर्सनालिटी, जिसमें उन्होंने पर्सनालिटी का बेस क्या रखा, फ्लूट और अ ह्यूमर रखा। उन्होंने पर्सनालिटी को 4 टाइप्स में क्लासिफाइड करा, और जो उन्होंने क्लासिफाइड करा उसमें जो स्पेसिफिक फीचर्स रखे, जैसे मैंने आपको, मान लीजिए आपकी क्लास को 4 पार्ट्स में डिवाइड करा जाता है। एक्सीलेंट स्टूडेंट क्या है,
गुड स्टूडेंट्स क्या है, एवरेज कौन से हैं, और बिलो देन एवरेज। यही तो कैटेगरी का, ये क्या करा हमने, क्लास की कैटेगरी। इन अ सेम मैनर पर्सनालिटी को भी कैटेगराइज करा गया। तो हिपोक्रेट्स ने जो कैटेगराइज करा, जो टिपोलॉजी दी, उसका जो बेस था उन्होंने 4 टाइप्स में दिया, और जो बेस रखा स्पेसिफिक बिहेवियर फीचर। आपका स्पेसिफिक बिहेवियर फीचर के अकॉर्डिंग आपको इस पर्सनालिटी में डिनोट करा। तो उन्होंने 4 बेसिक फीचर्स को लेके अपनी टिपोलॉजी दी है। दिस मच इज ओनली, यू ओनली राइट डाउन द फर्स्ट थिंग from the Hippocrates, Greek physician, basically given the proposed typology with the based on the fluid or a humor. Second point, you will write the classification is into a 4 types, and these classification are we can say that these classification are characterized by the स्पेसिफिक बिहेवियर फीचर्स। स्पेसिफिक बिहेवियर फीचर में उन्होंने क्लासीफाइड करा। फाइन, सेकेंड टर्म में आ जाते हैं हम इंडियन कल्चर में, चरक संहिता। ठीक है, चरक संहिता में पर्सनालिटी को के बारे में बात करी गई। चरक संहिता इज अ पार्ट ऑफ आयुर्वेदा। आयुर्वेद का एक पार्ट है चरक संहिता। चरक संहिता में जो क्लासिफिकेशन करा गया पीपल्स का, वो करा गया उन्होंने वात, पित्त और कफ। उन्होंने 3 कैटेगरी बनाई है। बेटा यहाँ पे पर्सनालिटी की कैटेगरीज की बात हो रही है। ठीक है, उन्होंने 3 कैटेगरीज बनाई, वात, पित्त और कफ। वो ये मतलब कि जितने भी लोग हैं वो 3 कैटेगरी के, आइदर द वात, पित्त और कफ। ठीक है, और वी कैन से द ईच रिफर्स टू अ टाइप ऑफ अ टेम्परामेंट। कैसा है मेरा टेम्परामेंट, कैसा, मैं वात वाली कैरेक्टरिस्टिक्स में आती हूँ, पित्त या फिर कफ। ये एंशिएंट बात हो रही है चरक संहिता की। और इसे हम कह सकते हैं मेरी प्रकृति कैसी है, बेसिक नेचर कैसा है मेरा, तो वात वाला है, पित्त वाला है, कफ वाला है। फाइन, ये उन्होंने 3 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स रखे हैं। सो आज हमने जो टाइप अप्रोचेस में 2 थ्योरीज पे बात करी, एक हमने बात करी हिपोक्रेट्स पे और दूसरी हमने बात करी चरक संहिता पे, जो किसका पार्ट है, यस, जो पार्ट है आयुर्वेदा का। ठीक है, यू राइट डाउन, आपको बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव नहीं लिखना है, 1 2 3 4, आप सिंपली ऐसे ही हेडिंग डालेंगे। अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पर्सनालिटी, फर्स्ट वन इज अ टाइप अप्रोचेस। आप उसमें फर्स्ट लिखिए हिपोक्रेट्स, सेकेंड वन लिखिए इन चरक संहिता फ्रॉम आयुर्वेदा। फाइन, आप उसमें सिर्फ 1 और 2 करके, जो मैंने आपको 1 और 2 कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं, अब दैट वन इज इनफ फॉर योर नोट्स। नो नीड टू डिस्क्राइब दीज थिंग्स। ठीक है, आपको उसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, जितना मैंने आपको बताया, ओनली दैट वन थिंग यू राइट डाउन इन योर notebook also. As soon as possible subscribe the channel, like the videos, and I want more and more views in my video. Still very few views are there, so again I am saying, if you are willing to take a psychology, so definitely watch the video, like it, and yes beta subscribe it. Fine, thank you, have a nice day.